राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को। स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो साथियों, आज के लिए जो हम वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में सर्विस एक्ट को लेकर ही खबर है साथियों। क्योंकि काफ़ी सारे साथी वीडियो देखकर कमेंट कर रहे हैं कि हमारे विभाग में जारी नहीं हुआ है पत्र, किसी विभाग में हो गया है। तो उनको ये विश्वास नहीं हो रहा कि एक्ट का पत्र आएगा या नहीं आएगा। कुछ इसको लॉलीपॉप बता रहे हैं। तो साथियों, एक तरफ देखने को मिला है कि कच्चे कर्मचारियों ने माननीय सीएम साहब से लगाई है गुहार, और क्या कहा है उसमें हम देख लेते हैं साथियों। उसके ऊपर भी तो देख लीजिए। कच्चे कर्मचारी वीएस हरियाणा सरकार, सर्विस एक्ट तो बन गया लेकिन अधिकारी कर रहे आनाकानी, सीएम से लगाई गुहार, जानिए क्या कहा। तो साथियों, कुछ विभागों में जो अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि जब तक एसओपी जारी नहीं होती तब तक हम आगे पत्र जारी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ विभागों में बिना एसओपी के भी पत्र जारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने विभाग के कर्मचारियों की डिटेल भी बना दी गई है, उनकी सैलरी भी बना दी गई है, कितनी सैलरी उनकी बनती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दी है उनकी क्या, और ये भी बता दिया कि हमारे विभाग से इतने कर्मचारी हैं और ये पोस्ट के कर्मचारी हैं जो सर्विस एक्ट के अंदर आएंगे। तो साथियों, एक तरफ देखा जाए तो दूसरे विभागों के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। क्योंकि 15 अगस्त से ये मतलब एक्ट जारी हो चुका है, अध्यादेश जारी हो गया था। उस अध्यादेश को एक्ट में बदल दिया, बिल पास हो गया, विधानसभा में पारित हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 18 तारीख को जारी हो गया था। उसके बावजूद भी कुछ ही विभाग ने ये पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करी है। लेकिन हद से ज़्यादा विभाग रहते हैं, उन्होंने अपनी प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है। उन्होंने एसओपी का हवाला देते हुए इस काम को बीच में ही छोड़ दिया है, और कर्मचारियों ने ब्लेम किया है कि अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं, वो ये लेटर जारी करने में ढील बरत रहे हैं साथियों। तो देख लेते हैं क्या है मामला पूरा। जॉब सिक्योरिटी कानून तो बना दिया मगर जॉब सिक्योरिटी भी दिला दो मुख्यमंत्री जी। तो कर्मचारियों ने मांग की है कि जॉब सिक्योरिटी तो बन गया है लेकिन जॉब सिक्योरिटी भी दिला दो मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है। तो देख लीजिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल से 1.20 लाख यानी 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का कानून अध्यादेश के तौर पर मंजूर कराया था, और 14 अगस्त 2024 को इसे अधिसूचित कर दिया था। मतलब अध्यादेश बन गया था। अब 15वीं विधानसभा के पहले ही सत्र में सरकार ने इसका विधेयक भी पारित कर दिया साथियों। तो मतलब सरकार ने तो अपना पूरा काम कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में इलेक्शन से पहले उन्होंने ये एक्ट भी बनाया था, और 14 अगस्त को ये अध्यादेश में भी बदल दिया था। उसके बाद जो 15वीं विधानसभा आई इलेक्शन के बाद, और पहले ही सत्र में हरियाणा सरकार ने इसको पारित भी कर दिया। और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश का स्थान ले लेगा। यानी 14 अगस्त 2024 से जब जॉब सिक्योरिटी कानून लागू हो चुका है तो अधिकारी उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। बात तो सही है साथियों, क्योंकि 14 अगस्त से ये लागू कर दिया था, सिक्योरिटी कानून बन भी गया था। और जितने अभी विभागों ने लेटर जारी की है उन्होंने बकायदा लिखा भी है कि ये 14 अगस्त से ही लागू होगा और इसमें एरियर भी मिलेगा। तो दिक्कत कहाँ आती है, क्यों नहीं वो जारी कर रहे हैं। तो देख लीजिए आगे क्या लिखा है। अधिकारी उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं कर रहे जिन्हें इसका लाभ मिलना है। हालांकि कुछ विभाग अध्यक्षों ने पत्र जारी कर दिए हैं मगर अधिकतर विभागों में अफसर आनाकानी कर रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि 1,20,000 कर्मचारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह आपने उन्हें सर्विस की गारंटी दी वैसे ही अफसरों से पत्र भी जारी करवा दें। गलियारे में कहा जा रहा है कि उन अफसरों से कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा जाए कि उन्होंने सरकार के कानून को क्यों लागू नहीं किया, जिन्होंने जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी नहीं किया है। तो इन्होंने गुहार लगाई है साथियों कि
सरकार के कानून को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, पत्र लिखा जाए अधिकारियों को सरकार की तरफ से। और हर विभाग में स्थापना विभाग होता है जिसका यह काम है, मगर स्थापना विभाग में बैठे स्थायी कर्मचारी लगभग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अन्यथा 14 अगस्त 2024 को लागू कानून 2 दिसंबर 2024 तक लागू कैसे नहीं हो पाया। तो साथियों, आज की ही ये खबर है साथियों, 2 दिसंबर, और उन्होंने ये बोला है कि जब 14 अगस्त को ये पास हो चुका है, 14 अगस्त से ये बन गया है, ये नियम लागू हो गया है, तो 2 दिसंबर तक ये लागू क्यों नहीं हुआ? क्या यह सरकार को चुनौती नहीं है? क्या यह सरकारी कानून को ठेंगा दिखाना नहीं है? गलियारे में कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार रिपीट कराने में इन 1,20,000 कर्मचारी और उनके परिजनों का भी अहम रोल रहा है। तो साथियों, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो 1,20,000 कच्चे कर्मचारी है, उन्होंने जब पहले कैबिनेट में ये एक्ट बना दिया गया था तो उसको लेकर कच्चे कर्मचारियों में संशय पैदा हो गया था कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आती है तो क्या ये एक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो उसी को लेकर उन्होंने इलेक्शन के अंदर अपना पूरा जोर लगाया हुआ था, और उनकी भी पूरी देन है कि भाजपा सरकार जो तीसरी बार रिपीट हुई है तो उसको तीसरी बार लाने में अहम योगदान 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों का भी रहा है साथियों। लेकिन 1,20,000 कर्मचारियों को अभी तक उसका बेनिफिट नहीं मिला है, और उन्होंने बार बार ये गुहार लगाई है माननीय सीएम साहब से कि आप ये एक्ट का पत्र विभाग अध्यक्षों से जारी करवाएं और एसओपी भी जारी करें, क्योंकि जो अधिकारियों ने अभी आनाकानी की है, एसओपी का हवाला दिया है, तो जब तक एसओपी नहीं आता है तब तक वो पत्र जारी नहीं करेंगे साथियों। तो ये थी साथियों एक छोटी सी जानकारी, और जानकारी भी क्या है साथियों, ये कर्मचारी परेशान हैं, इन सभी को जो ये परेशानी आ रही है, पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, तो हरियाणा सरकार से मैं गुहार लगाता हूँ, मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से माननीय सीएम साहब से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द बाकी बचे डिपार्टमेंटों में भी एक्ट का पत्र जारी किया जाए और उनको बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए, और साथ में उनका एरियर 14 अगस्त से जो बनता है वो एरियर भी दिया जाए। तो माननीय सीएम साहब जी, आप भी इसके ऊपर अमल करें और सभी विभाग अध्यक्षों को ये ऑर्डर करें कि जल्द से जल्द उनका पत्र जारी किया जाए, क्योंकि दिसंबर का महीना आ गया है और आगे नई साल आने वाली है, तो नई साल पर उनको इस एक्ट का तोहफा दिया जाए। तो सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हरियाणा सरकार तक भी पहुँचे और सभी विभाग तक पहुँचे और आपका पत्र जल्द जारी हो सके। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें, शेयर करें साथियों। धन्यवाद।